अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by शरई तकाज़ों के मुताबिक फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग। बढ़ो यकीन के साथ। चेहरे पे इतना निखार कैसे? Fair and Lovely Crystal Bright Beauty Cream। नया नाज़िमाबाद की लीज मंसूख करने का मामला। नया नाज़िमाबाद इंतजामिया ने डीसी वेस्ट के खतूत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने फरीकैन को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तमाम इदारों को नया नाज़िमाबाद के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म। कराची के शहरियों के लिए एक और मुश्किल धोखाधड़ी से हासिल की गई। 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़िमाबाद की लीज मंसूख। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फयाज आलम सोलंकी ने लीज मंसूख करने के लिए एंटी करप्शन SBCA, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट और सर्वे सुपरिटेंडेंट को खतूत लिख दिए। डीसी वेस्ट ने नया नाज़िमाबाद की लीज को जाली और धोखाधड़ी पर मबनी करार दे दिया। 5 बैंकों को नया नाज़िमाबाद और जाफना कॉरपोरेशन के अकाउंट्स बंद करने की हिदायत। 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़िमाबाद जाली और धोखाधड़ी से हासिल कागजात पर बनाया गया। 128 एकड़ का लेआउट प्लान कैंसिल करने के लिए SBCA को खत इरसाल। कराची में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से बनी बिल्डिंग शहरियों के लिए मौत का सामान बनने लगी। उस्मानाबाद में एक और रिहायशी बिल्डिंग में दरारें पड़ गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रिहायशी इमारत के मकीनों को बिल्डिंग खाली करने की हिदायत। रिहायशियों का बिल्डिंग खाली करने से इनकार। सीनियर डायरेक्टर SBCA कहते हैं इमारत खाली ना हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कराची की ली मार्केट की पुरानी हैसियत में बहाली। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। मुतासिरीन परेशान, मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा। PWD का एक और कारनामा सामने आ गया। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की अबतर हालत के बावजूद अफसरान की बिल्डर माफिया की नवाजिशें। फेडरल ऑफिसर की सड़कें मनपसंद बिल्डर को फरोख्त। कसीरुल मंजिला इमारत पारसा सिटी को कॉलोनी से रास्ता फराहम कर दिया गया। कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिलबोर्ड्स आवेजा। बल्दिया जुनूबी में क्लफ्टन, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD आसिफ इकराम से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। आसिफ इकराम कहते हैं नालों की सफाई और नालों से निकलने वाले फजले को माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाने के लिए जाम चाकरों पर 4 एकड़ पर मुश्तमिल जगह मुख्तस की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी से शमशीर जनी एसोसिएशन सिंध के सरपरस्त आला महफूज यार खान की मुलाकात। रेहान हाशमी कहते हैं आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पार्क और प्ले ग्राउंड्स को फौरी बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का सऊदाबाद में जारी तरक्याती कामों का जायजा। कहते हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट से इलाके के 90% मसाइल हल हो जाएंगे।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का UC-20 अस्करी पार्क से मुत्तसिल कमर्शियल मार्केट, अंदरूनी इलाकों और झंडे शाह कब्रिस्तान में सेवरेज मसाइल का जायजा। कहते हैं सेवरेज के मसाइल के हल के लिए अपनी कुव्वत और वसाइल से बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का भैंस कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड का दौरा। कहते हैं नौजवान नस्ल की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खेलों के फरोग के लिए मैदानों की हालत हंगामी बुनियादों पर बेहतर कर रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं मिलकर काम करना ही हमारी ताकत है। अवामी खुशहाली और तरक्की हमारा पार्टी का एजेंडा है। कोई मुश्किल या परेशानी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनती। उरूसुल बलाद कराची को फूलों का गहवारा बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश का आगाज 20 फरवरी से होगा। चेयरमैन नैयर रजा कहते हैं फ्लावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नुमाइश पे रखे जाने वाले फूल और पौधे बल्दिया कोरंगी की अपनी नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। कराची किला के लाइंस एरिया में कई सालों से लावारिस पार्क को 3D पार्क में तब्दील करने का काम तेजी से जारी। इफ्तिताह फरवरी में मेयर कराची वसीम अख्तर करेंगे। चेयरमैन मुईद अनवर कहते हैं 3D पार्क तकमील के आखिरी मराहिल में है। कराची में मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का मरकज अकबर रोड सेवरेज के पानी में डूब गया। सड़क की हालत अबतर, लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची किला के पीपल्स चौरंगी और उसके अतराफ की सड़क टूट फूट का शिकार। सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों से हादसात रोज का मामूल बन गए। नाले का पानी बाहर आने से इलाके में ताफुन उठने लगा। कोरंगी सनती इलाके की सड़कें बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से तबाहाली का शिकार। मिनटों का सफर घंटों का बन गया। ट्रैफिक जाम से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी। न्यू कराची दुआ चौक इंतजामिया की नजरों से ओझल। सेवरेज की लाइन बैठ जाने से पानी सड़कों और गलियों में खड़ा रहने से बीमारियां फैलने लगी। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को नया नाज़माबाद के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। नया नाज़माबाद इंतजामिया DC वेस्ट के खतूत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को नया नाज़माबाद के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत आलिया ने फरीकैन को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कराची ने चेयरमैन एंटी करप्शन और सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को एक खत भेजा था जिसमें तहकीकात के लिए दरखास्त की गई थी। DC वेस्ट के खत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नया नाज़माबाद स्कीम के लेआउट प्लान मनसूखी करने की सिफारिश की गई थी। खत में स्कीम के बैंक अकाउंट बंद करने की सिफारिश के साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी इकदाम के लिए कहा गया था। DC वेस्ट ने खत में सीमेंट फैक्ट्री की 30 साला लीज को रिहायशी स्कीम की 99 साला लीज में बदलने की तहकीकात का कहा था। खत में कहा गया है
है कि मनसूख जमीन को 2016 में जाली रजिस्ट्रेशन ऑर्डर्स के तहत लीज बहाल करवाई गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के शहरी एक और मुश्किल में फंस गए। धोखाधड़ी से हासिल की गई 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़माबाद की लीज मनसूख कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फयाज आलम सोलंकी ने लीज मनसूख करने के लिए एंटी करप्शन, SBCA, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट और सर्वे सुपरिटेंडेंट को खुतूत इरसाल कर दिए हैं। DC वेस्ट ने नया नाज़माबाद की लीज को जाली और धोखाधड़ी पर मबनी करार दे दिया है। 5 बैंकों को नया नाज़माबाद और जावना कॉरपोरेशन के अकाउंट्स बंद करने की हिदायत कर दी गई। 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़माबाद जाली और धोखाधड़ी से हासिल कागजात पर बनाया गया। 128 एकड़ का लेआउट प्लान कैंसिल करने के लिए SBCA को खत इरसाल कर दिया गया। कराची के शहरियों के लिए एक और मुश्किल। धोखाधड़ी से हासिल की गई 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़माबाद की लीज मनसूख कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फयाज आलम सोलंकी ने लीज मनसूख करने के लिए एंटी करप्शन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट और सर्वे सुपरिटेंडेंट को खतूत लिख दी है। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फयाज आलम सोलंकी ने नया नाज़माबाद की लीज को जाली और धोखाधड़ी पर मबनी करार दे दिया। 5 बैंकों को नया नाज़माबाद और जावेदा कारपोरेशन के अकाउंट्स बंद करने की हिदायत कर दी। 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़माबाद जाली और धोखाधड़ी से हासिल करदा कागजात पर बनाया गया था। 128 एकड़ का लेआउट प्लान कैंसिल करने के लिए SBCA को खत अरसाल कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पुरानी इमारत दरारें पड़ने पर खाली करा ली गई। मखदूश इमारत के मकीनों ने इमारत के चुस्मा सील ऑर्डर्स फाड़ दिए। मखदूश करार दी गई इमारत में 10 खानदान मुकीम हैं। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पुलिस ने इमारत दरारें पड़ने पर खाली करा ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने इमारत का दौरा करके उसे नाकाबिल रिहाइश करार दिया था। मखदूश इमारत के मकीनों ने इमारत के चस्पा सील ऑर्डर्स भी फाड़ दिए। रिहाइश इमारत 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स बने हुए हैं। जराये के मुताबिक इमारत सन 2014 में तामीर की गई थी। बिल्डर ने मालकाना हुकूक पर फ्लैट्स फरोख्त कर दिए थे। मखदूश करार दी गई इमारत में 10 खानदान मुकीम है। जराये के मुताबिक पुलिस ने इमारत तामीर करने वाले बिल्डर इकबाल के घर पर छापा मारा। ताहम बिल्डर इकबाल और बेटा इमरान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। मुतासरा इमारत की बिजली और सुई गैस से कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। जबकि पुलिस ने इमारत के मकीनों को बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे की इंदराज की यकीन दहानी करा दी है। SBCA हुकाम का कहना है कि इमारत के लिए बिल्डर ने 3 मंजिला की इजाजत ली और 6 मंजिल तामीर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तारीखी बाजार ली मार्केट को असल शक्ल में लाने के लिए दुकानों को खाली करने के नोटिस देने पर दुकानदार मुश्किल में पड़ गए। दुकानदारों का कहना है 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया कारोबार करते हुए, अगर हमें हटाना है तो मुतबादिल जगह फराहम की जाए। यह ली मार्केट जो 1925 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम की गई। बरतानवी इंजीनियर ली के नाम से मंसूब इस मार्केट में 702 दुकानें थीं, जिनकी तादाद 1500 तक पहुंच गई। यहाँ सब्जी मंडी, कपड़ा मार्केट समेत मुख्तलिफ अशिया की दुकानें हैं। ली मार्केट की तारीखी इमारत का घड़ियाल इसकी शनाख्त रखता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ली मार्केट को बरतानवी दौर की शक्ल में लाने के लिए दुकानों को मस्मार किए जाने के हवाले से जारी किए गए नोटिस पर दुकानदार मुश्किल में पड़ गए हैं। उनका कहना है कई नस्लें इन दुकानों से वाबस्ता रहीं, अब रोजगार खत्म होने से घर तबाही के दाहने पर पहुंचने का खतरा है। ये बोलता कब्जा माफिया, हम तो कब्जा माफिया नहीं, 1966 से हम लोग इधर ही रहाइश करता है, लेकिन हमारा रोजी का मसला है, हम लोग जान दे सकता है, लेकिन तलक बिल्डोजर का और रेंजर जो हमारा सिपाही है, हमारा खादिम है, हमारा पोर्ट से, लेकिन हम मानता है, लेकिन इस तरीके से बात नहीं मानता है कि सब्जी वाले चुड़िया पहने हुए वो लोग बिल्डोजर लेके आए। हम इंतजार करता है बिल्डोजर अभी लेके आओ, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल है, हम लोग सांस तलक लड़ेगा,
नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात यही है। हम सन 65 से यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आज ये देखो बात सुनो, ये कम से कम इधर 700 दुकानें हैं, मगर ये बोलते हैं हम इसको मासमार करेगा, तो हम लोग किधर जावे? एक आदमी में एक घर में जो है 10-10 बंदे हैं, वो क्या खाएगा? ये जो इमरान खान है ये आवाम को मरा रहे या आवाम को जिंदा कर रहे? तो हम जो है हम लोग किधर जावे? तुम बताओ कि हम भाई हम ये मुतालबा कि हमें मुतबादिल जगह दे दी जाए। हमारा कोई कैमती से झगड़ा नहीं है। छोटे आए आज बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, हमारे साथ जुल्म क्यों किया यार? मैं कई अरसे से इली मार्केट में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इली मार्केट के साथ इंसाफ किया जाए। सारा गरीब आवाम है, इसके साथ अगर मार्केट टूटा जाए तो इसको मुतबादिल जगह दिया जाए। इससे नहीं जाए कि इससे कोई खतरा बन जाए, आवाम रोडों पे निकल आ जाए। इससे अच्छा है कि इसको अच्छा मुतबादिल जगह दिया जाए। ली मार्केट पाकिस्तान में इब्तिदाई दौर में एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट ही शहरियों की अशिया खुदोनोश की जरूरत पूरा क्या करती थी, जहां पूरे शहर से लोग खरीदारी के लिए आया करते थे। बिल्कुल 1925 से कायम ये ली मार्केट के दुकानदारों की यही ख्वाहिश है कि ये दुकानदार जो है चाहते हैं उनका रोजगार यहीं पर रहे, उनको यहाँ से ना हटाया जाए। अगर ये दुकानदारों को हटाया भी जाता है तो उनको मुतबादिल दुकानें फराहम की जाए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। पीडब्ल्यूडी का एक और कारनामा सामने आ गया। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी में अफसरान की बिल्डर माफिया पर नवाजिशें जारी हैं। अफसरान ने मुबैना रिश्वत के एवज कॉलोनी की अहम तरीन शाहराह निजी बिल्डर को बेच दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी अफसरान का किबला दुरुस्त ना हो सका। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी का एक और कारनामा सामने आ गया, जिसमें अफसरान ने बिल्डर माफिया को नवाजने के लिए नित नए इकदाम उठाना शुरू कर दिए। पीडब्ल्यूडी अफसरान की सहूलतकारी से फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की सड़कें निजी बिल्डर्स को बेच दी गईं। जराये के मुताबिक फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की अहम तरीन शाहराह बिल्डर की एमा पर तामीर की गई, जिसके बाद कसीरुल मंजिला इमारत पारसा सिटी को कॉलोनी से रास्ता फराहम कर दिया गया। जराये के मुताबिक पीडब्ल्यूडी अफसरान ने इन इनायतों के लिए निजी बिल्डर से मुबैना तौर पर लाखों रुपए वसूल किए हैं। अफसरान के इस इकदाम के बाद से फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी की शाहराह निजी बिल्डिंग जाने के लिए मुख्तस होकर रह गई है। मकीनों का कहना है कि फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी की सड़कें और प्लेग्राउंड्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कॉलोनी मसाइल की आमाजगा बनी हुई है और अफसरान ने अपनी मनमानियां जारी रखते हुए कॉलोनी को मसाइलिस्तान बना दिया है। मकीनों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी अफसरान फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की अबतर सूरत हाल बेहतर करने के बजाय बिल्डर्स को नवाजने के लिए तमाम तवानाइयां खर्च कर रहे हैं। मकीनों के लिए ना सड़कें तामीर हो रही हैं और ना ही मैदानों की हालत बेहतर हो रही है, मगर कॉलोनी की जमीन कसीरुल मंजिला इमारत के मकीनों को सहूलत पहुंचाने के लिए ठीक कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार है। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिलबोर्ड्स आवेजा हैं। बल्दिया जुनूबी में क्लफ्टन, देहली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार है। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी है। कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार है। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिलबोर्ड्स आवेजा हैं। बल्दिया जुनूबी में क्लफ्टन, देहली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार है। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी आसिफ इकराम कहते हैं, मानसून बारिश से कबल नालों की सफाई और नालों से निकलने वाले फजले को माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाने के लिए जाम छाकरों पर 4 एकड़ पर मुश्तमिल जगह मुख्तस की जाएगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी आसिफ इकराम से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने एमडी को प्रोजेक्ट स्वीप के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिंध सॉलिड
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से मुख्तस की गई जगह को आर्जी तौर पर बाउंड्री वॉल करके नाले की सफाई के बाद उनसे निकलने वाले फुजले को बाउंड्री वॉल के जानिब फेंका जाएगा। बादशाह नाले के फुजले का ट्रीटमेंट के बाद माहौल आलूदगी से महफूज करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD आसिफ इकराम ने कहा कि मानसून बारिश से कबल नालों की सफाई और नाले से निकलने वाले फुजले को माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाने के लिए जाम छाकरों पर 4 एकड़ पर मुश्तमिल जगह मुख्तस की जाएगी। MD आसिफ इकराम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कराची की सफाई सुथराई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और तकनीकी सलाहियतों की बेहतरी में वर्ल्ड बैंक का ताउन यकीनी है। इस मौके पर वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा वफ्द में अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट सुहेब रशीद, जूनियर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट मिस्टर टाकियाकी, सीनियर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट आजमी सदफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर महरीन सईद मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि अवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पार्क और प्ले ग्राउंड्स को फौरी बहाल कर दिया गया है। चंद पार्क और प्ले ग्राउंड्स बहाल और तज़ीन आराइश का काम तकमील के मराहिल में है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी से फेंसिंग शमशीर जनी एसोसिएशन सिंध के सरपरस्त आला महफूज यार खान ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा कि एक जानिब हम नौजवानों को स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में मसरूफ करके नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाकर मस्बत सरगर्मियों की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पार्क और प्ले ग्राउंड्स को फौरी बहाल कर दिया गया है। उनका कहना था कि हमारा यकीन है कि जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल मरीजों से वीरान होते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने स्पोर्ट्स गाला 2020 का इनेकाद किया, जिसका बुनियादी मकसद कराची और जिला वस्ती के नौजवानों के टैलेंट को उजागर करना था और हमें इसके बायस खुशी हुई है कि हमने स्पोर्ट्स गाला के जरिए 1500 से जायद नए खिलाड़ियों को मुतारिफ करवाया है, जबकि यह सिलसिला ताहाल जारी है और जारी रहेगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने सऊदाबाद में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहते हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट से इलाके के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने UC1 के फोकल पर्सन सफीर XCN जोहेर अब्बास के हमरा मलीर सऊदाबाद में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए इलाके का दौरा किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि जारी कामों में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए, किसी भी किस्म की गफलत बढ़ती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। उम्मीद है कि इसकी तामीर से सेवरेज और दीगर मसाइल का खात्मा हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हमने अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, आइंदा भी इसका तसलसल जारी रहेगा। अवाम से भी अपील है कि तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद इसका ख्याल रखें। के साथ जो लिंक रोड हैं और रेलवे फाटक से लेके आगे S1 के कॉर्नर तक जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह होने जा रहा है। इसको प्रपोज किया था तकरीबन 1 साल पहले, अब एग्जीक्यूशन के ऊपर आया है ये, तो इससे काफ़ी बेहतर ये यहाँ का ये एरिया S1 हो जाएगा, इसके लिंक रोड्स ठीक हो जाएंगे, रेलवे ट्रैक के साथ इसका जो रोड है वो बेहतर हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो उनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट होगा, रोड्स बेहतर हो जाएंगे। तो इसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद दूसरे एरियाज़ में भी जो प्रपोजल्स हमारे गए हुए हैं वो एग्जीक्यूशन पे आए हैं। मेयर साहब से हमारी चल रही है बातचीत, तो उम्मीद करते हैं कि मलीर के अंदर मज़ीद जो है वो रोड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको काम हो जाएगा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आसिफाबाद में इंडोर गेम्स होम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तालीम व तरबियत और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए किए जाने वाले इकदाम पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि
गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया गरबी में मौजूद तमाम तालीमी और कारोबारी इदारों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुसूसन सफाई सुथराई के हवाले से शऊर की आगाही के लिए किरदार अदा करें। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी का कहना था कि बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए असातिज़ा की जानिब से भरपूर जिद्दोजहद जारी है, जबकि कॉलेज में इंडोर गेम्स रूम के कयाम से तलबा को खेल कूद के जरिए जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर यूसुफ रहमानी ने चेयरमैन बल्दिया गरबी को सिंध की सकाफती अजरक टोपी और ट्रॉफी पेश की, जबकि चेयरमैन बल्दिया गरबी ने असातिज़ा, स्टाफ और बेहतरीन स्टूडेंट्स को बल्दिया गरबी का सोवीनियर पेश किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए मिनी ओलंपिक्स तर्ज के इवेंट के इनेकाद के बाद भी खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। बल्दिया शर्की नौजवानों में सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। बल्दिया शर्की महकमा तालीम की जानिब से तालिब इल्मों के लिए स्पोर्ट्स वीक जारी है, जहां रेसिंग, रस्साकशी, बैडमिंटन समेत कई खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए मिनी ओलंपिक्स तर्ज के इवेंट के इनेकाद के बाद भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जारी हैं। इसी सिलसिले में चेयरमैन एजुकेशन कमेटी नदीम ख्वाजा का कहना था कि स्कूल्स के मयारे तालीम बुलंद करने के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों बिलखुसूस स्पोर्ट्स सहूलियात पहुंचाने के लिए नुमाया इकदाम किए हैं, जो सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए बड़ी काविश है। जितनी ज्यादा सेहतमंदाना सरगर्मियां फरोग पाएंगी, उतनी ही ज्यादा मनफी सरगर्मियां दम तोड़ेंगी। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली, डिप्टी डायरेक्टर्स, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि नौजवान नस्ल की बेहतर नशोनुमा और नित सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खेलों के फरोग के लिए मैदानों की हालत हंगामी बुनियादों पर बेहतर कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दियाती अफसरान के हमरा भैंस कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया मलीर ने ग्राउंड की बेहतरी के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया और अफसरान को ग्राउंड में मजीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर के मैदानों और पार्कों की बेहतरी के लिए खसूसी इकदाम किए हैं, जिसका वक्तन फवक्तन जायजा लिया जा रहा है और मैदानों में मजीद बेहतरी लाने के लिए फौरी इकदाम उठा रहे हैं। केटल कॉलोनी प्ले ग्राउंड मैंने अगर ने भी हमें ले गया था, यानी वो उस ग्राउंड के अंदर स्ट्रीट लाइट की डिमांड थी और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हम वर्किंग कर रहे हैं और इस ग्राउंड को भी स्ट्रीट लाइट हम लगा के देंगे इंशाअल्लाह ताला। यूसी 5 कॉलोनी, C5 और कटल कॉलोनी। जान मोहम्मद बलोच का मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बल्दिया मलीर के मक्कीनों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि खेलों के मैदानों में लाइटिंग समेत दीगर सहूलियात मुहैया की जाएं, ताकि शहरी ज्यादा से ज्यादा सहूलियात के साथ खेलो तफरी से महफूज हो सकें। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद खाली पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, बल्कि वो तमाम मुस्लिम दुनिया की बहादुर लीडर थीं। उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्लिम उम्मा के मसाइल को उजागर किया और इस पर मगरिब की सोच बदलने में अपना किरदार अदा किया। बिन कासिम ऑफिस में रुकन सूबाई असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मिलकर काम करना ही हमारी ताकत है। अवामी खुशहाली और तरक्की हमारा पार्टी एजेंडा है, जिस पर तमाम नुमाइंदे इकदामात से अमली जामा पहना रहे हैं। कोई मुश्किल या परेशानी हमारे रास्ते में हायल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मकसद बहुत अजीम है। हमारी क़यादत ने हमें जिम्मेदारी दी है, इसका हक पहले ही अदा करते आ रहे हैं और आइंदा भी किया जाएगा। जो उमूर अंजाम दे रहे हैं वो अवामी सहूलियात में इजाफे के साथ बेहतरी का पेश खैमा होंगे। रुकन सूबाई असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिला कौंसिल की जानिब से
जो इकदाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। उन्हें जो मसाइल दरपेश हैं उसके हल के लिए मैं हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करूंगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में जिला मलीर से पीपल्स पार्टी की कामयाबी भी इन्हीं इकदामात के बदौलत हुई। बाहिम्मत चेयरमैन के बर वक्त उमूर के सबब सालों से उलझे हुए मसाइल को महीनों में हल करवाया गया है। मैं हमेशा उनके हम कदम रहा हूं, आगे भी भरपूर तरीके से अपनी खिदमात उनको फराहम करूंगा। पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा आवाम की बेहतरी में मसरूफ अमल है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, रुकन काउंसिल मीर अब्बास तालपुर, हाजी मंजूर बलोच, अबू बकर मेमन, जान आलम जोखियो और दीगर भी मौजूद थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मलीर के देही इलाकों को शहरी इलाकों से हम आहंग करना हमारा अज़्म है। देही इलाकों के मकीनों को रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी की तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने यूसी कायदाबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की अंदरूनी गलियों और शाहराहों के तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इलाके का तफसीली दौरे के दौरान शाहराहों पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर जान मोहम्मद बलोच ने मकीनों से मसाइल सुने और फौरी हल करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि मलीर के देही इलाकों को शहरी इलाकों से हम आहंग करके तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हमारा अज़्म है। पीपल्स पार्टी के अवामी खिदमत के मंशूर पर मिलकर ही अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जान मोहम्मद बलोच ने यूसी कायदाबाद की शाहराहों की तामीरात के लिए मजीद स्कीमें बनाने और गुजरगाहों पर नस्ब, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और तब्दीली की हिदायत दी। इलाका मकीनों ने तरक्याती काम कराने पर चेयरमैन बल्दिया मलीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर सफदर अली भोगियो, अरकीन काउंसिल लियाकत बलोच, फैसल बुखारी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। और जब हम गए थे इलेक्शन कैंपेन्स भी गए थे जिसमें उनकी जो डिमांड थी, यानी हमें ये दो उनकी मेन इम्पोर्टेंस रोड थे। एक अपना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के मेन एंट्रेंस से लेके कब्रिस्तान तक, और वो दो इशू में हमने मतलब एक तो आज से 6 महीने पहले किया था और एक आज जो है ना 70 लाख के करीब इसका काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से हर यूनियन काउंसिलों में हमारे जहाँ कारपेट का काम हो या स्ट्रीट लाइट का हो या सीवरेज का हो या पानी का हो या रोड का हो या फेवर ब्लॉक्स का हो, इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 13 के 13 यूनियन काउंसिलों में आए दिन हम एक न एक यूनियन काउंसिल में एज ए डेवलपमेंट्स वर्क के अंदर जा रहे हैं और आपकी टीवी के तवज्जुह से इसको उजागर करते आ रहे हैं। थैंक यू। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमने मेहनत को हथियार बना रखा है। बल्दियाती मसाइल रफ्ता रफ्ता हल कर रहे हैं, ज़राए आमद रफ्त आसान बना रहे हैं ताकि लोगों को सफर में मुश्किलात पेश न आए। मंगोपीर में नई तामीर होने वाली सड़क के तामीराती काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आमद रफ्त के ज़राए जितने सहल होंगे वो इलाकाई तरक्की में मुआवन साबित होंगे। सुपर हाईवे, M9, नेशनल हाईवे, नाजरन बाईपास, लिंक रोड जैसी मसरूफ तिजारती गुजरगाहें भी हमारी हुदूद से होकर गुजरती हैं। इलाका इतना वसी होने के बावजूद भी हम अपने इलाकों में बतदरीज काम करवा रहे हैं। नई सड़कों की तामीर के साथ पुरानी तामीर शुदा सड़कों की मरम्मत का अमल तयशुदा प्लान के तहत अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट में तामीराती मटेरियल की क्वालिटी के एक करने के लिए गैर एलानिया दौरे बाकायदगी से किए जाते हैं ताकि जब इसकी मुकम्मल हो तो इसका मयार बेहतर हो। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने शहर अवाम की तर्जुमानी की है, जबकि ज़बानी जमा खर्च से बाहर निकलकर अमली इकदाम किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाके के लोगों को खस्ता हाल सड़क से तकलीफ थी जिसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया है।
उरूसुल बलाद कराची को फूलों का गहवारा बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश का आगाज 20 फरवरी से होगा। फ्लावर शो में मुख्तलिफ अकसाम के फूल और पौधे शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करेंगे। रोशनी के शहर कराची में सजने जा रही है फूलों की ऐसी नुमाइश, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के दीदा ज़ेब फूल और पौधे शहरियों की आंखें खैरा कर देंगे। बल्दिया कोरंगी के ज़हर एहतमाम फूलों की नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे रखे जाएंगे, जिसकी दिलकशी देखने के लिए शहरी तैयार हो जाएं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना है कि फ्लावर शो की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नुमाइश में रखे जाने वाले फूल और पौधे बल्दिया कोरंगी की अपनी नर्सरी में तैयार किए गए हैं। देखें, बिल्कुल डीएमसी कोरंगी अपने कोरंगी जोन में, लाडी में और मलीर शाह फैसल के अंदर फूलों की नुमाइश करने जो है वो जा रही है। और इसके पहली जो हमारी फूलों की नुमाइश है वो कोरंगी 3.5 नंबर पे जो पार्क है उसमें हम मुनक्किद करने जा रहे हैं, जो कि 20 फरवरी से शुरू होगी और तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। इसके बाद फिर हम शाह फैसल में और उसके बाद फिर मलीर में भी करेंगे। तो इसमें जो अभी सीज़न के फूल हैं वो आपको बड़ी मकदार में आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो है फैमिलीज़ के लिए जो है मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट भी होगी, झूले भी होंगे, स्टॉल भी लगाए जाएंगे मुख्तलिफ, और वहाँ पे फैमिलीज आएँ और वहाँ पे जो है उसको जो है वो एंजॉय करें। देखें, ये तमाम फूल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अपनी नर्सरीज हैं, जो वो वहाँ पे पूरे साल हमारा डिपार्टमेंट मेहनत करता है, काम करता है, और वो सारे ये एक साल के अंदर हम तैयार करते हैं और फिर इस तरह के फ्लावर शो हम करते हैं। लेकिन जितने भी शोज हम करते हैं उसमें हम पब्लिक पार्टनरशिप भी करते हैं, प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो सके। बल्दिया कोरंगी की नर्सरियां फूलों की अफजाइश और नशोनुमा के हवाले से मुनफरिद मुकाम रखती है। फ्लावर शो में बल्दिया कोरंगी के महकमे बागात की काविशों, अनथक मेहनत और पेशा वराना महारत का इतराफ शहर कायद के बासी करेंगे। कराची के पसमानदा इलाके लाइन्स एरिया में 3D पार्क का इफ्तिताह फरवरी में किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने कई सालों से लावारिस पार्क को खूबसूरती से सजाने का काम शुरू कर दिया है। कराची वालों हो जाओ तैयार, जिला शर्की लाइन्स एरिया में बनने जा रहा है पहला 3D फैमिली पार्क। फैमिली पार्क में मुख्तलिफ खूबसूरत पौधे, फाउंटेन और बच्चों के छोटे झूले भी होंगे। एंट्री फीस फ्री, पार्किंग का भी खुसूसी इंतजाम होगा। 3D पार्क में खूबसूरत पेंटिंग भी दीवारों पर बना दी गयी। 4000 गज पर बनाए जाने वाला पार्क में कायदे और ज़वाबित भी रखे गए हैं, जिसका ख्याल रखना हर आने वाले शख्स पर लागू होगा। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अनुषा जाफरी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बल्दिया कोरंगी की UC 29 में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाली टीमों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके शायकीन से खूब दाद समेटी। बल्दिया कोरंगी UC 29 में तकवीम पाकिस्तान की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों पर मुश्तमिल खिलाड़ियों ने दिलचस्प खेल का मुजाहिरा किया। शायकीन ने अच्छे खेल पर खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। मुंतजमीन का कहना था कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले खिलाड़ियों के दरमियान मैच कराने का मकसद हम आहंगी का फरोग है। टूर्नामेंट के इनेकाद से भाईचारे के फरोग में मदद मिली। यहाँ दीगर कमेटी भी हमारे साथ मौजूद है, पंजाबी, बलोची, सिंधी, दीगर कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है। हमने इनको एक गेम को खिला के, हमारा मकसद ये कि हमारा एक मैसेज है पूरे तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तान में बसने वालों को ये मैसेज है कि बिलाता हमको कोई एक अलग नहीं है किसी से, हम एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम एक जान है। हमारा ये मैसेज हम इसी हवाले से हमने प्रोग्राम की, इसके लिए मैं तकवीम पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हम सब लोगों ने जो ने ये प्रोग्राम को किया, तो मेरा मकसद है कि ये अच्छा ज़बरदस्त मैसेज गया कि लोगों को भी इस चीज़ का पता चला। और सबसे बड़ा अहम बात जो ये कि आज 14 तारीख को बंगाली कल्चर डे के हवाले से जो बात हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम और ये कल्चर डे आइंदा भी इसी तरह जोश और खरोश से मनाया जाएगा। मैं इनको तकवीम पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसा बेहतरीन इकदाम उन्होंने उठाया है, जिसमें मैं एज ए सिंधी यहाँ पे आया हूँ और तमाम जो कौमियत परस्ती पे बुनियाद पे कराची के अंदर आग लगाई जाती है, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है उन सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। उनकी रोकथाम के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है, जिसमें यूथ खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और अपने मुआशरे में एक बेहतरीन जो है ना वो सिस्टम तरतीब दे रही है, ताकि जितने मसले मसाइल यूथ के ज़रिए वो यूथ कहीं और नेगेटिव एक्टिविटीज़ में न जाए।
आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग मैंने देखे और ये जो क्रेडिट जाता है ये तकवीम पाकिस्तान को जाता है। मैं ये मैसेज दूंगा कि इस तरह की एक्टिविटियाँ हर हफ्ते में होती जाए ताकि हमारा जो ये जो लोग जो अनापरस्ती में जातियात पे जो लोगों की जंग है ये ख़त्म हो जाए। खेल के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बल्दिया मलीर की UC2 मुस्लिमाबाद के वाइस चेयरमैन सैयद फैसल अली शाह बुखारी ने UC के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी बल्दियाती कामों का मुआयना किया और स्कूल की तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। बल्दिया मलीर की UC2 मुस्लिमाबाद के वाइस चेयरमैन सैयद फैसल अली शाह बुखारी ने UC के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सीवरेज की लाइन की तनसीब के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीठे पानी की लाइन की दुरुस्तगी के काम का जायजा भी लिया और इलाके में प्योर ब्लॉक की तनसीब का काम भी करवाया। वाइस चेयरमैन सैयद फैसल अली शाह बुखारी ने UC के स्कूल का दौरा किया जो खंडरात का नमूना बना हुआ था। उन्होंने UC के फंड से स्कूल की तज़ीन और आराइश के जारी काम की निगरानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन सैयद फैसल अली बुखारी ने कहा कि स्कूल की तज़ीन और आराइश UC अपनी मदद आपके तहत कर रही है क्योंकि स्कूल के दुरुस्त होने से तुलबा की जिंदगी महफूज होगी। अगर स्कूल खंडरात बना रहेगा तो वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हुए खौफजदा होंगे और तालीम का मयार भी खराब होगा। इसलिए UC ने स्कूल की हालत जार को मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला किया जिसके लिए काम जारी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने देखा इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर सेवरेज का काम जारी है। आपने देखा बल्दिया स्कूल स्टार ग्राउंड का काम जारी है, आपको विजिट भी करवाया वहाँ पे और इसी तरीके से बेशुमार काम इससे पहले भी सेवरेज के, चूँकि ये एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है और यहाँ ज़्यादातर मसाइल हमारे पास सेवरेज के हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, नैरो स्ट्रीट हैं और डिस्पोज़ल के लिहाज से भी हमारे पास कोई मुयस्सर जगह नहीं है कि हम उसको डिस्पोज़ल दें, इसीलिए ये सेवरेज के मसाइल यहाँ पर ज़्यादा हैं। फिर 2 से 3 नाले हैं जो कि इंक्रोच हैं और तमाम तर इंडस्ट्री का पानी भी यहाँ पर आता है और इलाका भी बहुत बड़ा है। 1 लाख अभी पीछे मरदमशुमारी जो हुई है, मरदमशुमारी के लिहाज से 96,000 आबादी इस UC2 मुस्लिमाबाद की आबादी है, 96,000 आबादी है। तो आप खुद समझ सकते हैं जहाँ 96,000 यानी कि आप देख सकते हैं 1 लाख आबादी हो, वहाँ के मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, बेशुमार मसाइल हैं, कम वसाइल हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। तो उसमें रहते हुए अभी तक ज़्यादातर काम हम लोगों ने सेवरेज का किया, आपको दिखाया, वहाँ पे हमने गली पेवर ब्लॉक भी लगाया चंद गलियों में, लेकिन बहुत बड़ा इलाका है। अगर आवाम कहें कि हर जगह पहुँच सकते हैं, लेकिन हम पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने वसाइल जो हमारे पास हैं हम उनके मुताबिक पहुँचते हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर ये बना आपके सामने, ये 4 साल हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर को बने हुए, 3.5 साल। जब से DMC यहाँ पर आई है उसके बाद इन इलाकों में काम शुरू है। इससे पहले कभी जब लांडी टाउन था तो इन इलाकों की तरफ देखा तक नहीं गया, काम करना तो दूर की बात है। हमें तो कचरा उठाने के लिए भी बड़ी तब-ओ-दो करनी पड़ती थी, MNA तक ताल्लुकात जो है ना वो MNA से फ़ोन करवा के जो हम कचरा उठवाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे मसाइल हमारे हल हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह काम चलते रहे तो इन इलाकों के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे UC में जब से DMC बनी है तो काफ़ी काम हुए और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मज़ीद काम भी होंगे। जैसे वार्ड 3 में हमारे सबसे बड़ा जो 48-50 लाख का सेवरेज का लाइन जो है वो सबसे फर्स्ट टाइम पे जो है वो हुआ था, जो बहुत देरीना मसला था। इस तरह हमारे वार्ड 1 में जो यहाँ का KMC की जगह थी, काफ़ी जो है एकड़ों के हिसाब से जगह थी, कब्जा हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी पार्क बन रहा है और इंशाल्लाह आखिरी मराहिल में है। हमारे इलाका मुस्लिमाबाद UC2 में गुज़िश्ता 20 सालों से इतने काम नहीं हुए जितने अब इस 5 सालों में जब से DMC मलीर बनी है। काम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ होता हुआ आ रहा है और हमारे इलाके के वाइस चेयरमैन फैसल शाह बुखारी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ भी सेवरेज का मसला सामने आया या हमने उनको जो जगह बताई है कि यहाँ ज़रूरत है तो उन्होंने आवाम की आवाज़ पर लब्बैक कही है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने मलीर की UC2 के मुंतखब अरकान की काविशों को सराहा। कराची में मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का मरकज अकबर रोड सेवरेज के पानी में डूब गया। सड़क की हालत अबतर है, बरसों हो गए ना सड़क बनी ना ही सेवरेज की लाइन डाली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
जी हाँ, बिल्कुल शहर की जो सूरत हाल है उससे हम गाय बगाए आगाह करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अकबर रोड पे। अकबर रोड जो कि मशहूर है, तिजारती मरकज़ है यहाँ पर। मोटरसाइकिल के सेल्स के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में शोहरत रखता है। यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए रेवेन्यू भी हुकूमत को वसूल होता होगा, लेकिन यहाँ की शाहराहों की क्या सूरत हाल है ये देख सकते हैं। यहाँ सीवरेज का पानी तो बह ही रहा है, लेकिन टूटे यहाँ पे सड़कें जो है यहाँ पर किस तरह गाड़ियाँ गुजरती होंगी। ये तो मोटरसाइकिल सेल्स करने वाले के मार्केट्स है ये, और यहाँ पर मार्केट्स यहाँ के मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं तो गिर पड़ते हैं। तो यहाँ की सूरत हाल जो है यहाँ पर ये जो पानी बह रहा है बताया जाता है कि ये रोज़ का मामूल है, और जब सफाई इसकी की जाती है, अगर मशीनें लगाई भी जाती है तो उसके 2 दिन बाद जो है फिर यही सूरत हाल हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ जो हम देख रहे हैं अतराफ की जो शाहरा हैं, गलियाँ हैं, वहाँ भी ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। रोड भी टूटी फूटी है, रोड भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और बताया जाता है कि कई सालों से इस सड़क को बनाया नहीं गया है या पाया। अगर इसकी सीवरेज के लाइन की बात की जाए तो बताया जाता है कि कई 20 साल 15 साल हो गए हैं यहाँ पर लाइन चेंज नहीं की गई है। यहाँ शहर के जो सूरत हाल के हवाले से जो है जगह जगह जो है हम इस किस्म की सूरत हाल देखते हैं कि सड़कें टूटी फूटी है, सीवरेज का पानी बह रहा है, और यहाँ के लोग क्या कहते हैं ये भी हम इनसे जानना चाहेंगे। और ये बताइएगा मुझे, ये पानी जो बह रहा है इसी तरह की सूरत हाल यहाँ रहती है? ये तो गलत है, बहुत परेशानी के अंदर लोग हैं यहाँ। हम खुद करें, हम कुछ छोटे से कमरे में घर का किराए पे रहते हैं यहाँ झोपड़ी में। हम खुद मजदूर आदमी हैं, हम तो लोग नाजायज़ करते हैं। एक कमरे का घर हमने 9,000 रुपये लिया हुआ है, ना लेना देना। हम मजदूर आदमी कहाँ से दें? वो 10 मांग रहे हैं, बच्चों को खिलाएं या इन लोगों को किराए दें। इन्होंने झोपड़ों पर कब्जा किया हुआ है, हम परेशान लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, ये जो सीवरेज का पानी बह रहा है यही सूरत हाल यहाँ पर रहती है इसी किस्म की? क्या इसको साफ करने आते हैं लोग? नहीं, कोई नहीं आता, इसको यही सूरत हाल रहती है। पिछले 1 साल से रोड भी खुदा हुआ, उसके बावजूद भी ये रोड बना नहीं है। सब पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में रोड बन रहे हैं, यहाँ कराची में नहीं बन रहे हैं। कराची को ऐसे समझ जाए जैसे सुतली माँ, ये है असल सूरत हाल। अच्छा, आप बताएं ये पानी यहाँ पे कब से साफ नहीं? ये तकरीबन महीने से भी ऊपर हो गया है। ये ऐसे ही बेते ना कोई भी नहीं आता, ना देखते ना वो करते हैं। समझ लो ये लाजमी बात है। हम लोग बचपना पैदाइश हमारी सब यहीं की है, मगर इसका ख्याल तो करें। वोट लेने के लिए सारी आवाम आ जाती है, हाँ मैं कितने लगेंगे? 1000 10,000 5,000 लगेंगे, मगर हमारे को आराम तो हो जाएगा। यही पानी की पीने की लेन जा रही है, यहीं से ये गटर बह रहा है। बिल्कुल, ये गटर भी बह रहा है, रोड पर जो है पानी भी ये बह रहा है। और ये सूरत हाल जो है जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पानी का की हालत बता रही है। ये यहाँ कई रोज से यहाँ इसकी सफाई नहीं की गई है, और इसके साथ जो अतराफ की हम गलियाँ देख रहे हैं, जो प्रिंटिंग मार्केट है यहाँ पर प्रिंटिंग की मशीनरी जहाँ पर लगी हुई है, उस मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि ये सीवरेज का पानी जा रहा है। और ये अकबर रोड मशहूर रोड है, और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल शॉप कीपर्स यहाँ पर हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ इस किसी की जो सूरत हाल है इसकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये कहना है यहाँ के शॉपकीपर्स का, मार्केट का। और मार्केट ही नहीं बल्कि मार्केट के साथ यहाँ हम देख रहे हैं कि आबादी भी है, जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर मकानात के साथ साथ बता ये रहे हैं अहले मकीन के, यहाँ पर जब ये सीवरेज का पानी रोडों पर आता है तो उनके अपने घर में भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घरों की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की सड़कें मजीद तबाहाली की जानिब बढ़ने लगी। पीपल्स चौरंगी और उसके अतराफ की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। मेन रोड के पेच पर गड्ढा पड़ गया, नाले भी उबल पड़े। पीपल्स चौरंगी और उसके तरफ वाली रोड की सूरत हाल इंतहाई खराब। रोड आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर जमा हैं, गटर और नाले भी उबल रहे, और साथ ही साथ सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गयीं। मेन रोड पर गड़ा भी पड़ गया। रोड से गुजरने वाली अवाम भी शदीद परेशान। अवाम कहती है सड़कों की हालत इंतहाई खराब होती जा रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इतना बड़ा नाला ये खुला हुआ है, जो भी है बेचारे लोग, फैमिली, बच्चे आ रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं नाले में। कोई मतलब देखने वाला नहीं है यहाँ पर। सीवरेज की लाइन भी टूटी पड़ी है, पानी देके पूरा वैसे ही जा रहा है। रोड पे चलने के लिए गाड़ी खराब होती है, एक्सेल टूटता है, 2000 रुपये का खर्चा आता है। सिंध हुकूमत को कोई वो नहीं है। कल असेंबली में गया, असेंबली के अंदर बिलावल ने इतनी खतरनाक तकरीर करी है कि वो अपने घर में तो पहले झांक ले कि अपने घर में क्या होगा, अपने घर को तो देख ले, फिर जाके जो है ना दूसरों को जाके तनकीद करे।
सारे रोड टूटा फूटा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बनाने वाला ही नहीं है। बस सबको ही बोलता है हाँ बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते ही नहीं है। ये देखते हैं सारा टूटा फूटा, नहीं सफाई है नहीं कुछ है। पीपल्स चुरंगी रोड की इस सूरत हाल की वजह से आमद और रफ्त दुश्वार हो गई। गंदगी के बायस कुछ इलाकों में ताफुन फैला हुआ है, जबकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे भी पड़ चुके। कराची की सड़कों का बुरा हाल, रोड टूट फूट का शिकार, अवाम परेशान, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अनुषा जाफरी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची के अहम तरीन सनती इलाके कोरंगी की सड़कें बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से तबाहली का शिकार हो गईं। सनती इलाकों के मेहनत कश और मुसाफिर सभी इस अबतर सूरत हाल से परेशान हैं। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। मुआशी हब कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहरा भी सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज और बरसाती नालों में निकासी आब का बेहतर बंदोबस्त हो तो ना गटर बहे और ना ही कोई नाला ओवरफ्लो हो। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, ये पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी मारी कल्टी हो गया है, उधर हमारा गाड़ी कल्टी हो गई सही। उसके लिए लिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खासा आप लोग आ गए हैं, हम लोग से जाते हैं भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसिलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं। हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मरकजी शहरा की अबतर सूरत हाल की वजह से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला है वो परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने, आगे उससे देख के मैंने रास्ता बदल दिया। आप जितना हो सके इसको जल्दी बना लो, ऐसा नहीं कल को कोई ज्यादा जख्मी ना हो जाए। महीने से ऊपर हो गया, ये सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे ना पानी की, और ये खड्डे हो गए इसके अंदर, जो है ना रोज के मामूल है ये, समझे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।